हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि साथियों बीपीएससी द्वारा अभी कई सारे एग्ज़ाम जिसका अपकमिंग एग्ज़ाम डेट आपको जानना है, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम हो चुके हैं जिसमें कि आपका एएसओ का है, इसके अलावा आपका 71वीं का प्रीलिम्स रिजल्ट है, 70वीं का मेंस का रिजल्ट है और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं जो आगे होने वाले हैं। और इसमें मोस्ट वेटेड जो वैकेंसी का एग्ज़ाम है वो है आपका एईडीओ, जिसमें 935 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी और आप सभी का इंतज़ार है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो ऑफिशियली अपडेट है यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा और इसके माध्यम से सारी जानकारी को हम लोग जानेंगे। देखिए, साथ ही साथ एआरएओ यानी कि असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये 285 पर वैकेंसी के लिए पहले अपडेट किया गया था कैलेंडर में, बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि डिपार्टमेंटल इशू था इसमें वैकेंसी में। तो इसके रिगार्डिंग भी आप सबको बताएंगे क्या कुछ अपडेट है अभी। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, जो बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियली यहाँ पे जो इनका एक्स पे अकाउंट है, फॉर्मर जो आपका ट्वीट बोला जाता था, ट्विटर, तो यहाँ पे अप्लाई इन्होंने एक रिप्लाई दिया है। तो आयोग द्वारा जुलाई 2025 में जारी परीक्षा कैलेंडर में पहले से ही उल्लेख है कि 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम नवंबर 2025 में प्रस्तावित है। तो देखिए, नवंबर में आपका इसका जो रिजल्ट है मेंस का 70वीं का, वो एक्सपेक्टेड है। कैलेंडर का अद्यतन यानी अपडेटेड संस्करण हर 3 माह पर जारी किया जाता है, इसलिए अक्टूबर के अंत तक नया अपडेटेड प्रकाशित किया जाएगा। देखिए, कैलेंडर जो कि हर 3 माह पे अपडेट किया जाता है बीपीएससी के द्वारा, इसमें आपका जो भी रिजल्ट प्रकाशन का डेट है या नई भर्ती के प्रकाशन का डेट है कि कब उसका नोटिफिकेशन आएगा, बाकी का जिनका मेंस हो गया उनका इंटरव्यू कब होगा, किन्हीं का प्रीलिम्स बाकी है तो प्रीलिम्स कब होगा, ये सारी चीज़ का इसमें डिटेल में दिया रहता है नोटिफिकेशन वाइज कि कब किसका कार्यक्रम होने वाला है। और देखिएगा यहाँ पे, एज पर द एग्जामिनेशन कैलेंडर इशूड बाय द कमीशन इन जुलाई 25, इट हैज़ ऑलरेडी बीन mentioned that the result of the 17th combined main competitive examination is proposed to be released in November 25। इसके बाद देखिएगा, तो the updated version of the calendar is issued every 3 months and therefore the next updated will be published by the end of the October। तो अक्टूबर के एंड तक आपका न्यू अपडेटेड नोटिस यानी कि 15 दिनों में, अगले 15 दिनों के अंदर में आपका नोटिफिकेशन जो है अपडेटेड कैलेंडर का आ जाएगा। देखिए, लास्ट टाइम जो कैलेंडर आपका अपडेट किया गया था वो 23 जुलाई को अपडेट किया गया था और 23 जुलाई को जो अपडेट किया गया था इसमें सबसे नीचे आइएगा, चूँकि जो एईडीओ का आपका एग्ज़ाम है वो सिंगल फेज़ का एग्ज़ाम है। देखिए यहाँ पे 1 फेज़ एग्ज़ाम्स ओनली रिटेन एग्ज़ाम, इसमें देखिएगा तो चूँकि वैकेंसीज़ के पहले ही ये कैलेंडर अपडेट था तो इसमें कहीं भी आपको एईडीओ का भी अपडेट नहीं दिखेगा, जबकि आपका आवेदन लिया जा चुका है। तो अब जो कैलेंडर अपडेट होगा ना, उसमें आपको एक एईडीओ का सेक्शन बढ़ जाएगा और एईडीओ का सेक्शन बढ़ेगा तो जैसे उसमें अगर आयोग अगले 15 दिन में एग्ज़ाम का डेट निर्धारित कर लेती है तो आपका एक्सपेक्टेड डेट आपका उसमें अपडेट कर दिया जाए, जो कि एक्सपेक्टेड आपका जनवरी में हो जाना चाहिए, में भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जनवरी में फिर नहीं होगा तो फिर आपका फेब में भी पॉसिबल नहीं है, फिर मार्च में ही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 15 दिन के अंदर में अगर ये अपडेट हो जाती है तो उसमें आपका एईडीओ का एग्ज़ाम का डेट कंफर्म पता चल जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट अपडेट के लिए आपको, या बीच में, चूँकि आयोग क्या करते हैं, कैलेंडर तो आपका 3 महीने पर अपडेट होता है, लेकिन कोई एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है अगर बीच में आ जाता है तो उसको पहले ही इनके द्वारा शॉर्ट नोटिस के माध्यम से अपडेट कर दिया जाता है। अब देखिए, यही है आपका असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर 285 सीट और असिस्टेंट अर्बन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 285 सीट, पोस्टपोन्ड बाई डिपार्टमेंट, दोनों में है यही चीज़ है। अब बहुत लोग इसको बोल रहे हैं कि कैलेंडर में अपडेट हो जाएगा, तो देखिए अभी इसकी कोई अपडेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी तो ना रोस्टर बन पाएगा ना कुछ, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से है, क्योंकि अभी क्या है, तो इलेक्शन की वजह से सभी लोग बिजी हैं, इलेक्शन का शेड्यूल चल रहा है, तो ऐसे में इसका अभी ना रोस्टर क्लियर होगा ना कुछ, तो अभी इसकी अपडेट होने की संभावना कम है। क्योंकि वैसे भी वैकेंसी अब ये चुनाव के पहले तो आएगी नहीं, चुनाव होने के बाद ही आएगी वैकेंसी, तो ये नेक्स्ट ईयर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में भी वैकेंसी ये रिलीज़ किया जाए। तो अगर कोई बता रहा है कि इसी साल आ जाएगी तो ये पॉसिबिलिटी कम है, हालांकि आ जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी इसकी नहीं दिख रही है। बाकी एईडीओ का आप लोग जनवरी में संभावित मान करके चले, हालांकि अभी कोई डेट फिक्स नहीं है।
और आयोग उसको जल्द ही अनाउंस कर देगी कैलेंडर के माध्यम से। अगर कैलेंडर में अपडेट नहीं होता है तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अलग से उनको शॉर्ट नोटिस के माध्यम से बताया जाता है। तो ये फिलहाल का अपडेट है। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।